हेलो ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज की क्लास में यहाँ पर हम क्लास 12 मैथ के प्रथम चैप्टर संबंध और फलन के प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करने वाले हैं। हमने प्रश्नावली 1.3 का इंट्रोड्यूस आप लोगों को समझा दिया था, अर्थात व्युत्क्रम फलन के बारे में आप लोगों को पढ़ा दिया है, ठीक है। और आज हम यहाँ पर प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चनों को सॉल्व करना बताएंगे, इसलिए पूरी वीडियो को एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि ये आपका जो टॉपिक है वो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नावली 1.3 के पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। लिखा है यदि f सच दैट रियल नंबर है लेकिन जीरो नहीं है, से रियल नंबर है लेकिन जीरो नहीं है, एक फलन है, ठीक है। जबकि fx इक्वल टू आपका दिया है 3/x, तो आपको इस दिए गए फंक्शन के क्या निकालना है, इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये फंक्शन है वो बिलोंग करता है रियल टू रियल, लेकिन जीरो नंबर नहीं आएगा, ठीक है। रियल नंबर में आपका जीरो नहीं आएगा, बाकी सारे नंबर आएंगे। तो इस दिए गए फंक्शन का तुम्हें क्या निकालना है, इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है। तो आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करना, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएंगे। सबसे पहले स्टेप में आपको यहाँ पर क्या करना है, जो फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू 3/x दिया है, इसको y इक्वल टू आपको मान लेना है, ठीक है। क्या करना है, एफ एक्स इक्वल टू मान लेना है, यहाँ पर मानना कि माना एफ एक्स इक्वल टू वाई, तब ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू 3/x, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू 3/x था आपका, एफ एक्स इक्वल टू हमने y माना है, ठीक है। सबसे प्रथम स्टेप में आपको यही करना है। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर y रख देना है, और जहाँ जहाँ पर y है वहाँ वहाँ पर x पुट कर देना है, ठीक है। यानी x को इंटरचेंज कर देना है y से। सारे क्वेश्चन में यही करना है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर y है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x पुट कर देंगे, और जहाँ पर आपका x है यहाँ पर y पुट कर देंगे। अब ये मत कहना कि सर जी x को वहाँ ले जा सकते थे और y को बट्टे में ले जा सकते, नहीं, हमने यहाँ पर क्या किया है, x को y से इंटरचेंज किया है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। तीसरे स्टेप में हम y का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे। तो y का मान निकालेंगे तो y इक्वल टू आपका हो जाएगा 3/x, अर्थात y इधर आ जाएगा, x बटे में आ जाएगा। अब ये जो y इक्वल टू 3/x आया है, यही इस दिए गए फंक्शन का क्या है, प्रतिलोम फलन है, ठीक है। अब क्यों है, ध्यान समझिए। हमने अभी यहाँ थर्ड स्टेप में x को y से इंटरचेंज किया था, ठीक है, x को y से इंटरचेंज किया था। तो जैसे माना एफ एक्स इक्वल टू वाई था, तो हमने x को y से इंटरचेंज किया, यानी ये आपका हो जाएगा एफ वाई इक्वल टू एक्स। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमें एफ इनवर्स x की वैल्यू निकालना है, तो y इक्वल टू ये आपका आ जाएगा एफ इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ पर y के स्थान पर हम पुट कर सकते हैं क्या, एफ इनवर्स x इक्वल टू 3/x, और यही जो है इस दिए गए एफ एक्स का क्या है, प्रतिलोम एफ एक्स है। कहने का मतलब प्रतिलोम फलन है। हमने क्या किया है, प्रथम स्टेप में एफ एक्स इक्वल टू वाई माना है, फिर वाई इक्वल टू जो फंक्शन था वो लिख लिया, फिर एक्स के स्थान पर वाई को पुट कर दिया है, ठीक है, और वाई के स्थान पर एक्स को पुट कर दिया है। फिर हमने वाई का मान निकाला है, और जो वाई इक्वल टू आया है वही इस दिए गए फंक्शन का क्या है, प्रतिलोम फलन है, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ, एकदम अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जब कॉन्सेप्ट को समझना होता है ना, तो उसके लिए कम से कम आपके पास 2-3 प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, आप समझ जाओगे, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कीजिए, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। अब इसी क्रम में इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। लिखा यदि एफ सच दैट रियल टू रियल एफ एक्स इक्वल टू एक फंक्शन दिया है ए एक्स प्लस बी, जहाँ पर ए कमा बी जो अवयव हैं वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर में द्वारा परिभाषित फलन है, तब ए व बी के मान ज्ञात कीजिए। जबकि फॉफ की वैल्यू आई आर के बराबर है। आई आर का मतलब एक आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर है, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में कल हमने आप लोगों को बताया था कि एफ एक्स इक्वल टू आपका एक्स होना चाहिए। कहने का मतलब किसी सेट में यदि एक अवयव है तो उसका प्रतिबिंब दूसरे सेट में एक ही बनना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर प्रतिबिंब 2 बनना चाहिए, अगर अवयव 3 है तो इसका प्रतिबिंब 3 बनना चाहिए, ठीक है। तो आई आर के स्थान पर तुमको एक्स पुट कर देना, बाकी कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एफ लिखोगे, ओ का मतलब ब्रेकेट लगाओगे, एफ का मतलब एफ एक्स हो जाएगा, इक्वल टू आई आर का मतलब एक्स, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा एफ एक्स की वैल्यू अगर बात करें तो कितनी है, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू आपका एक्स हो जाएगा। ये पुनः एफ एक्स के रूप के बन गया, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी था। अब एक्स के स्थान पर तुम्हें कितना पुट करना है, ए एक्स प्लस बी, तो हो जाएगा ए, यहाँ पर आप जो है बराबर लगाते रहिए, एक्स के स्थान पर आपको पुट करना है ए एक्स प्लस बी, फिर प्लस का बी इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स। इसके बाद मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर ये आपका हो जाएगा ए बी प्लस का बी इक्वल टू एक्स। अब आपको देखना यहाँ पर ये है कि जो ये कंडीशन आपकी प्राप्त हुई,
ठीक है, वो ए व बी के किन मानों के लिए सत्य होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो हम ए की वैल्यू यदि 1 पुट कर दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा x कम x और ये आपका प्लस का b हो जाएगा और प्लस का b। अब b कैसे कैंसिल हो, यदि b की वैल्यू हम 0 रख दें, यदि a की वैल्यू 1 पुट कर दें और b की वैल्यू 0 पुट कर दें तो x = x हो जाएगा। आई बात समझ में, कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हो जाएगी। या दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है, यदि a की वैल्यू हम -1 भी पुट कर दें, करके देख लीजिए आप, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ पर -1 रखोगे -b + b 0 हो जाएगा, यानी x = x हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर a की वैल्यू हम -1 पुट कर दें तब भी ये क्या हो जाएगा, x = x, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। ठीक है, तो a व b के किन मानों के लिए कंडीशन सत्य हुई, a = 1 और b = 0। a = -1, तो a तो आपकी रियल नंबर में बिलोंग करिए, लेकिन क्या यहाँ पर जो b वैल्यू है वो रियल नंबर में बिलोंग कर रही, b की वैल्यू ही नहीं पुट करनी पड़ रही है, यानी b की वैल्यू रियल नंबर में बिलोंग ही नहीं कर रही। ठीक है, तो a और b के इन मानों के लिए यह कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। आई बात समझ में, तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर नोट कीजिए, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। इसी क्रम में आपकी स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट आपका दिया है fx = -x/3 + का 4 और सेकंड पार्ट दिया है fx = x - 1 अपान x + 4 और थर्ड पार्ट दिया है fx = √1 - x², जहाँ पर जो x की वैल्यू है वो क्या है, 0 से बड़ी है, बराबर है, और 1 से छोटी है और बराबर है। ठीक है, तो चलिए हम एक एक पार्ट को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट में fx = आपका दिया है -x/3 + का 4। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब भी किसी फंक्शन का प्रतिलोम निकालना होता है तो अभी हमने आपको बताया सर्वप्रथम fx को y के बराबर मानते हैं, तो ये y = -x/3 + का 4 हो जाएगा। फिर सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, x को y से इंटरचेंज कर देते हैं, y को x से इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा y के स्थान पर x और x के स्थान पर y, तो y/3 + का 4। फिर थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में हम y के लिए वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ से अगर देखें तो ये आपका 4 इधर आ जाएगा, तो ये x - 4 = -y/3। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इस माइनस को अगर दूसरे पक्ष में लेकर आएंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 - x। ठीक है ना, जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, = ये y कितना हो जाएगा 3। अगर यहाँ से y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो 4 × 12 - 3x, जो y की वैल्यू आती है, ठीक है, जो y की वैल्यू आती है वही इस दिए गए फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन होती है। कहने का मतलब अभी यहाँ पर सेकंड स्टेप में हमने x को y से इंटरचेंज किया था, तो जैसे fx = हमने y माना और x को y से इंटरचेंज किया, इसका मतलब ये हो जाएगा fy = x। हमें यहाँ पर fx की वैल्यू दी थी, हमें f इनवर्स x निकालना है, तो ये आपका हो जाएगा f इनवर्स x = y। तो इसलिए यहाँ पर हम ले सकते हैं कि चूंकि f इनवर्स x की जो वैल्यू है y के बराबर है, इसलिए y के स्थान पर जब f इनवर्स x पुट करेंगे, यहाँ पर आप लाइन कर लीजिए जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने पाए, इसलिए इस y के स्थान पर ले सकते हैं f इनवर्स x = 12 - 3x। ठीक है, यानी जो y होता है वो f इनवर्स x के बराबर होता है। तो यहाँ से जो f इनवर्स x की वैल्यू आ जाएगी वो 12 - 3x आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? अगर आपको थोड़ा देखने में दिक्कत हो तो यहाँ पर हम थोड़ा गाढ़ा कर देते हैं, 12 - 3x। ठीक है, ठीक, अब समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपका सेकंड हुआ है कि fx = x - 1 अपान x + 1। ठीक है, और इन्होंने कहा इस दिए गए फंक्शन का क्या निकालना है, प्रतिलोम फलन निकालना है। तो प्रतिलोम फलन निकालने के लिए आप क्या करते हो, सर्वप्रथम fx को y बराबर मानते हो, तो y = हो जाएगा x - 1 अपान x + 1। सेकंड स्टेप में आप यहाँ पर क्या करते हो, सेकंड स्टेप में x को y से इंटरचेंज कर देते हो। तो इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, y के स्थान पर x पुट कर देंगे और x के स्थान पर y, तो ये आपका हो जाएगा x = y - 1 अपान y + 1। थर्ड स्टेप में हम y के लिए वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए कैंची गुणा यहाँ पर कर लेंगे तो हो जाएगा yx प्लस का x = y - 1। देखिए अगर यहाँ से तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए x है, इस 1 को इधर लाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये y हो जाएगा, yx को इधर लाएंगे तो माइनस का yx हो जाएगा, x + 1 = y कॉमन ले लेंगे तो ये 1 - x हो जाएगा। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आ जाएगी वो x + 1 अपान 1 - x आ जाएगी, या इसको हम कह सकते हैं कि जो y की वैल्यू आ जाएगी वो 1 + x अपान
1 माइनस एक्स आ जाएगी। और y की वैल्यू किसके बराबर होती है? अभी हमने आपको बताया कि जो y की वैल्यू होती है वो f इनवर्स x के बराबर होती है। तो यहाँ पर हम सिंप्लाइज करके ले सकते हैं f इनवर्स x इक्वल टू, यहाँ पर थोड़ा ये लाइन हम यहाँ पर रफ कर रहे हैं, f इनवर्स x इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि किसी दिए गए फंक्शन का हम प्रतिलोम फलन कैसे निकालते हैं। बहुत आसान है। सर्वप्रथम स्टेप में हम क्या करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू वाई मान लेते हैं। सेकंड स्टेप में एक्स को वाई से इंटरचेंज कर देते हैं। जहाँ जहाँ पर एक्स होता है वहाँ वहाँ पर वाई पुट कर देते हैं। जहाँ जहाँ पर वाई होता है वहाँ वहाँ पर एक्स पुट कर देते हैं। फिर वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जो वाई की वैल्यू आती है वही उस दिए गए फंक्शन का प्रतिलोम फलन होती है। आई बात समझ में। इधर हम प्रथम क्वेश्चन को रफ करके तीसरा क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना बता देते हैं। तो ये प्रथम क्वेश्चन आप नोट कर लेना। आपका तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हमने क्या कहा, एफ एक्स को हम वाई के इक्वल मान लेते हैं तो वाई इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। उसके बाद हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, एक्स को वाई से इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ पर वाई वहाँ वहाँ पर एक्स पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ पर एक्स वहाँ वहाँ पर वाई पुट कर देंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x के स्थान पर y, y के स्थान पर x। फिर हम थर्ड स्टेप में y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें दोनों पक्षों का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इधर लेकर आओगे तो ये जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगी। अभी हमने कहा कि y के स्थान पर कितना लिख सकते हैं, f इनवर्स x। तो यहाँ से अगर देखें तो f इनवर्स x की जो वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपके तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। तो आप लोगों के लिए किसी दिए गए फंक्शन का प्रतिलोम फलन ज्ञात करना बहुत ही आसान हो गया होगा। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को यहाँ पर नोट कर लीजिए। फिर हम आगे के क्वेश्चन नंबर 4 को बताते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। लिखा है यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4 तब एफ इनवर्स 3 की वैल्यू फाइंड करना है। अभी तक आप क्या करते थे, जो एफ एक्स की वैल्यू दी होती थी तो आप एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू फाइंड करते थे। यहाँ पर आपको एफ इनवर्स 3 की वैल्यू फाइंड करना है। आप छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हो। ठीक है, कि एफ एक्स की वैल्यू दी हो तो एफ 3 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर एफ एक्स दिया है तो पूछ लिया जाए एफ 3 की वैल्यू कितनी होगी, तो एक्स के स्थान पर 3 पुट कर देते थे। एज इट इज आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर पहले एफ इनवर्स एक्स फाइंड कीजिए, उसके बाद एक्स के स्थान पर कितना पुट कर दीजिए, 3 पुट कर दीजिए, बस एफ इनवर्स 3 की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। एफ एक्स को सर्वप्रथम हम वाई के इक्वल मानते हैं, तो ये वाई इक्वल टू आपका हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस का 4। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, x को y से रिप्लेस कर देते हैं, y को x से, अर्थात y के स्थान पर x पुट कर देंगे और x के स्थान पर y पुट कर देंगे और प्लस का 4। फिर हम y के लिए वैल्यू फाइंड करते हैं, y का मान निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू वाई क्यूब, अर्थात यहाँ से अगर देखें तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी x माइनस 4 की पावर। देखिए अब ये जो पावर जाएगी दूसरे पक्ष में तो ये बटे में हो जाएगी 1/3। ठीक है ना, तो y की वैल्यू आएगी x माइनस 4 की पावर 1/3। ठीक, अब जो y की वैल्यू होती है वो क्या होती है, यही तो होती है दिए गए फंक्शन का इन्वर्स। तो ये जाएगा f इनवर्स x इक्वल टू आपका हो जाएगा x माइनस 4 की पावर 1/3। यहाँ पर अगर देखें तो हमें वैल्यू फाइंड करनी थी f इनवर्स 3 की। ठीक है, तो अब लिखेंगे यहाँ पर तब f इनवर्स 3 यानी x के स्थान पर 3 पुट कर देंगे हम, तो ये आपका हो जाएगा 3 माइनस 4 की पावर 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा f इनवर्स 3 इक्वल टू 3 से 4 जाएगा तो -1 की पावर 1/3। यहाँ से जो f इनवर्स 3 की वैल्यू आएगी वो -1 की पावर 1/3 आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है ना, कितना आसान क्वेश्चन है, आप बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। अब इसी क्रम में हमारा इस प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। लिखा यदि r प्लस सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है, माना इफ सच दैट r प्लस जो है वो बिलोंग करता है 4 टू इन्फानाइट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, दर्शाइए कि f आपका व्युत्क्रमणीय है यानी इन्वर्टेबल है
तथा एफ इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। यानी इस दिए गए फंक्शन का आपको व्युत्क्रम फलन भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये दिखाना है कि यह जो फंक्शन है वो आपका व्युत्क्रमणीय है। हमने आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से बताया। यदि आपने इसके पहले की क्लास को देखा होगा, हमने कहा था कि एक फंक्शन इन्वर्टेबल कब होता है, जब वह फंक्शन आपका एकाकी और आच्छादक होता है, तब वह फंक्शन आपका जो है इन्वर्टेबल होता है, यानी व्युत्क्रमणीय फलन होता है। ठीक है, और व्युत्क्रमणीय फलन निकाल के भी बताया है कि कैसे आपको एफ इनवर्स फाइंड करना है, अभी भी बताया है आपको। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन्होंने बताया कि ये जो फंक्शन है वो रियल नंबर में बिलोंग करता है, लेकिन धनात्मक रियल नंबर में बिलोंग करता है, यानी धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और वो जो है 4 से इन्फिनिट तक है। ठीक है ना, 1 2 3 यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले जो फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 4, हमें ये दिखाना है कि यह फंक्शन क्या है, व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय होने के लिए सबसे पहली कंडीशन हम दिखाएंगे कि एफ क्या है, एकाकी है, एफ एकाकी है। अब एकाकी सिद्ध करना आप लोगों को हमने इसके पहले वीडियो में बताया है। ठीक है, अच्छे ढंग से बताया कि कोई फंक्शन वर्मन कब होता है, यदि उनके फंक्शन यानी प्रतिबिंब की वैल्यू को इक्वल कर दें और उनके एलिमेंट यानी अवयव की वैल्यू इक्वल आ जाए। ठीक है, तो वह फंक्शन क्या होता है, वन वन फंक्शन होता है। कहने का मतलब यह है कि हम यदि fx1 की वैल्यू fx2 के बराबर दिखाएं और x1 इक्वल टू x2 आ जाए, तो यह दिया गया फंक्शन क्या होगा, यह दिया गया फंक्शन हमारा एकाकी होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो आपको यहाँ पर परिभाषित संबंध दिया है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो fx1 की वैल्यू हो जाएगी x1 स्क्वायर प्लस का 4 और fx2 की वैल्यू हो जाएगी x2 स्क्वायर प्लस का 4। 4 से 4 दोनों पक्षों में हो जाएगा कैंसिल, तो ये आपका हो जाएगा x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अगर देखें तो ये आपका हो जाएगा x1 स्क्वायर और x2 इधर आ जाएगा तो माइनस का x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूले से लिखेंगे तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 एक ब्रैकेट में और x1 प्लस x2 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। यहाँ पर दो ब्रैकेट आए, इनका मतलब ये है कि एक बार हम x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 दिखाएंगे तो x1 इक्वल टू कितना आ जाएगा x2। ठीक है, और दूसरी कंडीशन हमें यहाँ से प्राप्त होगी x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, यानी x1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का x2। अब यहाँ से आपको देखना ये कि क्या x1 इक्वल टू x2 है, तो हाँ है, लेकिन अगर इसके अतिरिक्त कोई और कंडीशन आ रही तो ये फंक्शन एकाकी नहीं होगा। लेकिन जरा देखें जो संबंध हमारा दिया है, ठीक है, उसके द्वारा परिभाषित है या नहीं। देखिए x1 इक्वल टू x2 और x1 x2 क्या है, यहाँ पर वास्तविक संख्या है। ठीक है, धनात्मक वास्तविक संख्या है, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सेकंड कंडीशन में x1 इक्वल टू माइनस x2 आ गया है, जो कि ये कंडीशन जो है ये धनात्मक वास्तविक संख्याओं में नहीं विलान करेगी, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो r प्लस है वो वास्तविक धनात्मक संख्याओं का समुच्चय है। और यहाँ पर अगर देखें तो x1 इक्वल टू माइनस x2, यानी यहाँ पर एक संख्या जो आई है वो नेगेटिव आई है, जो कि इस कंडीशन को अप्लाई नहीं करेगी, यानी इस कंडीशन पर लागू ही नहीं होगी। ठीक है, तो जब इस कंडीशन पर लागू नहीं होगी तो होगी किस कंडीशन पर लागू, इस कंडीशन पर लागू होगी। जब इस कंडीशन पर लागू होगी तो x1 क्या हो जाएगा, x2 के बराबर हो जाएगा, और जब x1 x2 के बराबर हो जाता है तो दिया गया फलन क्या होता है, वह फलन हमारा एकाकी होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए f क्या है, एकाकी है, f एकाकी फलन है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी फंक्शन को हमें क्या प्रूव करना है, इसी फंक्शन को हमें ऑनटू प्रूव करना है, यानी आच्छादक। जब ये आच्छादक हो जाएगा तो यह फंक्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वह फंक्शन हमारा व्युत्क्रमणीय फलन हो जाएगा। अब यहाँ पर सेकंड कंडीशन में लिखेंगे आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए हम क्या करते हैं, हम सर्वप्रथम जो फंक्शन दिया होता है उसको y इक्वल टू मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना y इक्वल टू कितना हमारा फंक्शन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस का 4। y इक्वल टू फिक्स मानते हैं, फिक्स आपका दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, जो यहाँ पर वैल्यू आई है, ठीक है, इसमें से हम x के लिए मान ज्ञात करेंगे, यानी x का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये 4 y की तरफ आएगा तो y माइनस 4 हो जाएगा, और x का मान ज्ञात करेंगे तो ये अंडर रूट y माइनस 4 हो जाएगा। अब जो ये हमें स्थिति प्राप्त हुई, क्या इस दिए गए परिभाषित संबंध के लिए सेटिस्फाइड होगी,
कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर देखें तो r धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और वो क्या होना चाहिए, वो आपका 4 से अधिक होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर y की वैल्यू एक धनात्मक वास्तविक संख्या 5 लेता हूँ तो 5 - 4 यानी 1 आएगा, और 1 का अंडर रूट 1 होता है, और 1 क्या हो जाएगी, एक हमारी एक धनात्मक वास्तविक संख्या हो जाएगी, और x का मान जो है वो टाइम्स कर जाएगा r प्लस में, यानी x भी एक वास्तविक धनात्मक संख्या हो जाएगी। अगर मैं y का मान यहाँ पर 6 ले लेता हूँ तो 6 से 4 जाएगा 2 आएगा, अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 भी हमारी क्या है, वास्तविक धनात्मक संख्या है। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत जो है वो आपकी अंडर रूट वाली भी संख्या आती है, फ्रैक्शन पार्ट भी आते हैं, ये सारे ऋणात्मक संख्या भी आती है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ऋणात्मक संख्या को लेने से मना कर दिया है। इन्होंने कहा है कि जो r प्लस है वो सिर्फ और सिर्फ वास्तविक धनात्मक संख्याओं का समुच्चय है। तो हम यहाँ पर वास्तविक धनात्मक संख्याएं लेंगे, तो अंडर रूट 2 भी हमारी क्या हो जाएगी, एक वास्तविक धनात्मक संख्या हो जाएगी। ठीक, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि y के प्रत्येक मान के लिए x का मान क्या होगा, सैटिस्फाइड यानी संतुष्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि y बिलोंग्स टू r प्लस देन x बिलोंग्स टू r प्लस, यानी x भी आपका जो है वास्तविक धनात्मक संख्याओं में बिलोंग करता है। जब ये कंडीशन सैटिस्फाइड हो जाएगी तो हम कह सकते हैं इसलिए f जो होगा वो क्या होगा, आच्छादक होगा, आच्छादक होगा। इस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार fx इक्वल टू x² प्लस 4, जब ये दोनों कंडीशन प्रूव हो जाती है कि एकाकी और आच्छादक है, तो यह जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, व्युत्क्रमणीय होता है, व्युत्क्रमणीय फलन है। ठीक, तो पहली कंडीशन हमने प्रूव कर दी कि यह जो फंक्शन है वो क्या है, व्युत्क्रमणीय है। अब ये अगर व्युत्क्रमणीय है तो व्युत्क्रम इसका निकालिए, यानी व्युत्क्रम फलन इसका निकाल के दिखाइए। तो जरा यहाँ पर हम इसको रफ करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो जो ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये व्युत्क्रमणीय हो गया। अब जो fx इक्वल टू आपका x² प्लस 4 दिया है, इसका व्युत्क्रम फलन निकालने के लिए हम fx इक्वल टू सर्वप्रथम क्या करते हैं, y मानते हैं, तो y इक्वल टू x² प्लस 4 हो जाएगा। फिर हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, जहाँ जहाँ पर x होता है वहाँ वहाँ पर y, और जहाँ जहाँ पर y होता है वहाँ वहाँ पर x पुट कर देते हैं। तो इस y के स्थान पर x पुट कर देंगे और इस x के स्थान पर y पुट कर देंगे, तो y² प्लस 4 हो जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, हम y के लिए वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा x, इस 4 को इधर लाएंगे, -4 इक्वल टू y² हो जाएगा। इतनी बात समझ आई। हम y का मान निकालेंगे यहाँ से, तो y की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट x - 4 आ जाएगी ना। अब जो ये वैल्यू आ गई है ये क्या है, इस दिए गए फंक्शन का क्या है, इनवर्स फंक्शन है, क्योंकि हमने अभी x को y से रिप्लेस किया, y को x से रिप्लेस किया है, इसलिए इस y के स्थान पर लिख सकते हैं f इनवर्स x इक्वल टू अंडर रूट x - 4। तो जो ये आपके फंक्शन की वैल्यू थी उसके इनवर्स फंक्शन की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि दिए गए फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकालना कितना आसान है। कोई एक फंक्शन दिया हो तो वह फंक्शन कब व्युत्क्रमणीय है, उसके लिए उस फंक्शन को एकाकी और आच्छादक प्रूव करना होता है, तब वह फंक्शन आपका क्या हो जाता है, वह फंक्शन एक व्युत्क्रमणीय फलन हो जाता है। और इनवर्स निकालना हमने आपको कितनी आसानी तरीके से बता दिया, आप सॉल्व कर सकते हो। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।